एक मालिक के जंगल में एक जादू लहंगा का पेड़ था। वो पेड़ बहुत शक्तिशाली पेड़ था। जंगल में रहने वाले पक्षियों में से बहुत कम पक्षियों को पता था कि एक जंगल में जादू का पेड़ है। एक दिन की बात है। कालू कौवा सुंदरी कौवी को यह बात पता चलती है, अगर हम जादुई लहंगे के पेड़ से लहंगे बेचेंगे तो हम बहुत पैसे कमाएंगे, क्योंकि वह जादुई लहंगा है जिसे पहनकर सुंदर दिखने लगते हैं तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। इस तरह कौवी और कौवा उस जादुई पेड़ के पास जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर अरे वह इस पेड़ लहंगे लगे हैं, वे बहुत सुंदर हैं, मैं इसे पहनकर और भी सुंदर हो जाऊंगी। चलो चलो सारे जादुई लहंगे को तोड़ते हैं, इन्हें बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर वे पेड़ बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सुनो लालची पक्षियों, तुम मेरे पैसे कमाने के लिए मेरे लहंगे तोड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक भी लहंगा नहीं दूंगा। तुम दोनों चले जाओ। सुंदरी, ये तो पेड़ जादुई लहंगा तोड़ने से मना कर रहा है, तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। सुंदरी कौवी कुल्हाड़ी निकालती है, पेड़ को डराती है, कहती है, देखो पेड़, ये जादुई लहंगा तोड़ने दो वरना मैं तुम्हें काट दूंगी। यह सुनकर पेड़ डर जाता है और सुंदरी कौवी को कालू कौवा को जादुई पेड़ लहंगा तोड़ने देता है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी जादुई पेड़ से सारे लहंगे तोड़ लेते हैं और सारे लहंगों को बाजार में बेच रहे। टुनटुन और उसकी जुड़वा बहन मुनमुन दोनों एक साथ जादुई पेड़ के पास आ जाते हैं। तभी पेड़ के पास जाकर टुनटुन कहती है, सुना है आप जादुई लहंगे के पेड़ हैं, मुझे एक लहंगा चाहिए। पेड़ कहता है, मैं जादुई लहंगा का पेड़ हूँ, मगर आज मेरे पास कोई लहंगा नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरे सारे लहंगे सुंदरी और कालू कौवा तोड़ ले जाते हैं और बाजार में बेचते हैं। तुम एक काम करो, तुम एक दिन बाद आना, तब तक मेरे जादुई पेड़ पर लहंगा लग जाएंगे। पेड़ की बात सुनकर टुनटुन और मुनमुन दोनों बहनें बहुत उदास हो जाते हैं। दोनों की मदद न कर पाने से जादुई पेड़ भी उदास हो जाता है। कुछ दिन के बाद उसी पेड़ पर बहुत अच्छे अच्छे लहंगे लग जाते हैं और फिर कालू कौवा सुंदरी कौवी दोनों पेड़ पर से तोड़ के बाजार में बेच आते हैं। एक दिन टुनटुन पेड़ से कहती है, सुनो जादुई पेड़, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, कृपया एक लहंगा दे देना ताकि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। पेड़ टुनटुन की बातें सुनने के बाद काफी सारे लहंगे सुंदरी उदास हो जाता है। कालू कौवा सुंदरी कौवी की सारी बात सब बताने लगता है। कालू कौवा सुंदरी कौवी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यह बात है, आप चिंता मत करो, मैं कालू और सुंदरी को सबक सिखा दूंगी। कुछ दिन के बाद कालू और सुंदरी कौवी आ जाते हैं, फिर टुनटुन और मुनमुन भी आ जाते हैं। टुनटुन कहती है कि मैं कहती हूँ एक बार, और वह जादुई लहंगे को छोड़ देती है और उसके जादू से कालू कौवा को सुंदरी कौवा को जेल में बंद कर देती है।